ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे, 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर तो देंगे लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की, जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें। या टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है। नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो। लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों पर भी देंगे जवाब। देखिए, कांग्रेस का इतिहास घोटाले का इतिहास रहा है। एक घोटाले नहीं, कोयला घोटाले से लगा करके, एशियान घोटाले से लगा करके जितने घोटाले हिंदुस्तान में हुए हैं, उसमें ज़्यादातर घोटाले कांग्रेस के नाम जाते हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले लंबे समय से पूरी जांच की और इसकी स्वामित्व संबंधी करीब 5,000 करोड़ संपत्तियों का नेशनल हेराल्ड के अंडर में आती है, जिसमें से 988 करोड़ संपत्तियां इनकी दोनों माँ बेटे की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नाम से नेशनल हेराल्ड में 76% हिस्सेदारी इनकी है। लंबे जांच के उपरांत, अनेक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने के उपरांत, अनेक दस्तावेजों पर रिकॉर्ड लेने के उपरांत अगर ईडी न्यायालय में चालान प्रस्तुत करती है और इसका कांग्रेस विरोध करती है, बयानबाजी करती है, तो लगता है कि कांग्रेस घोटाले बचाने में लगी हुई है। घोटाले पहले किए और चूंकि उनके राज में घोटालों पर जांच होती नहीं थी और अब मोदी जी के राज में करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत जिन्होंने करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, उन सब की जांच हो रही है। जांच के उपरांत चार्जशीट पेश हो रही है, तो उनको न्यायिक प्रणाली में विश्वास करना चाहिए। और जो न्यायिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं, वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, आंदोलन की चेतावनी देते हैं या अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, वो अनेक बार बयान देते हैं कि संजीवनी घोटाले में जिन के साथ अन्याय है उनके साथ सरकार न्याय करे। तो क्या अभी जो कल जो ईडी हुई है, PACL पर्ल एग्रोगेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में करीब 28 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है और एक बहुत बड़ी संपत्ति रियल एस्टेट के नाम से जिनके कल छापे पड़े माननीय प्रताप सिंह जी और 19 स्थानों पर, क्या माननीय अशोक गहलोत इसके संबंध में भी इनको न्याय दिलाने के लिए एक शब्द भी बोलेंगे? तो इनका दोहरा चरित्र, कुंठाग्रस्त चरित्र और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और आरोपों को बचाने की जड़ी में, आरोपों को बचाने की कड़ी में एक दूसरे को मौसेरे भाई, एक दो चोर मौसेरे भाई की कड़ी में इस तरह के आंदोलन की कह रहे हैं, जिसका जनता में कोई प्रभाव नहीं है और जनता इनके साथ नहीं है। मेरा मानना है कि जिन्होंने अपराध किया है वो न्यायालय में अपनी प्रक्रिया से भुगते और अगर न्याय प्रणाली में विश्वास है तो न्यायालय में जाके अपना पक्ष रखे। जो भी न्यायालय फैसला करेगा वो सब मान्य होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।